बिहार को अगर मान लें कि बिहार की लेबोरेटरी में 2 प्रयोग किया गया, एक एसआईआर और दूसरा कैश ट्रांसफर, इतने बड़े पैमाने पर। और तीसरा जो हमें लगता है कि बिहार के लिए बड़ी बात है, इसको भी जोड़ देते हैं, जिस पर चुनाव में कुछ लोगों का ध्यान गया था, कि वो है पीरपैंती। कि हम लोग 10,000 रुपये और 1,000 रुपये बेरोजगारों को जो भत्ता मिल रहा है, इसकी चर्चा ज़्यादा हुई। लेकिन जो मुफ्त में अदानी को जो 1050 एकड़ ज़मीन दे दी गई 1 रुपये के सालाना लीज पर, और जब कोई भी सरकार अगर मुफ्त में ज़मीन दे रही है, तो वो बात तो तब समझ में आ सकती है कि अगर इसके एवज में ऐसा कोई डील हो कि भाई हमें सस्ती बिजली मिलेगी। कोई कानून बनना चाहिए कि भाई चुनाव से पहले 2 महीना पहले कोई घोषणा कर दे और इसको आधार बना करके चुनाव आयोग कह दे कि ऑनगोइंग स्कीम है और इसीलिए पैसे चुनाव के बीच में भी बांटे जाएंगे, तो ये तो चुनाव का मजाक बन जाएगा। इसीलिए ऐसा बिल्कुल कोई कानून बनना चाहिए कि इस तरीके की कोई भी नई योजना, वो कोई एक समय सीमा हो, कोई एक साल भर का हो, 6 महीने का हो, कि इससे चुनाव से पहले 6 महीने के बीच में आप नहीं ला सकते। ये कानून तो बनाना ज़रूरी है, नहीं तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा, कोई मतलब नहीं, लेवल प्लेइंग फील्ड का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसलिए ये तो इस चुनाव से बड़े सवाल खड़े हुए। बिहार को अगर मान लें कि बिहार की लेबोरेटरी में 2 प्रयोग किया गया, एक एसआईआर और दूसरा कैश ट्रांसफर, इतने बड़े पैमाने पर। और तीसरा जो हमें लगता है कि बिहार के लिए बड़ी बात है, इसको भी जोड़ देते हैं, जिस पर चुनाव में कुछ लोगों का ध्यान गया था, कि वो है पीरपैंती। कि हम लोग 10,000 रुपये और 1,000 रुपये बेरोजगारों को जो भत्ता मिल रहा है, इसकी चर्चा ज़्यादा हुई। लेकिन जो मुफ्त में अदानी को जो 1050 एकड़ ज़मीन दे दी गई 1 रुपये के सालाना लीज पर, और जब कोई भी सरकार अगर मुफ्त में ज़मीन दे रही है, तो वो बात तो तब समझ में आ सकती है कि अगर इसके एवज में ऐसा कोई डील हो कि भाई हमें सस्ती बिजली मिलेगी, हम आपको सस्ते में ज़मीन दे रहे हैं, मुफ्त में ज़मीन दे रहे हैं, आपको पानी दे रहे हैं, आपको इतना कुछ दे रहे हैं, तो उसके एवज में सस्ती बिजली मिलनी चाहिए। तब तो बात समझ में आ भी सकती थी कि चलो ये फ़ायदा बिहार के लोगों को मिलेगा, सस्ती बिजली मिलेगी। लेकिन यहाँ हुआ उल्टा, कि भाई बिजली भी मिलेगी सबसे महंगी, ज़मीन भी देंगे मुफ्त में, और 6 रुपये से ज़्यादा यूनिट बिजली। और इसी पर इल्ज़ाम लगाने के चलते आज आर.के. सिंह जी भाजपा से उनको अलग हो जाना पड़ा। और इनकी बात को मैं इसलिए हल्के ढंग से नहीं लूँगा क्योंकि ऊर्जा मंत्री रह चुके हैं, मोदी जी के मंत्रिमंडल के भीतर की खबरों को जानते हैं, कैसे देश में चल रहा है, ऊर्जा मंत्रालय कैसे काम कर रहा है, किस तरीके से समझौते हो रहे हैं, इसके बारे में हम और आपसे वो बेहतर जानते हैं, क्योंकि वो अंदर की खबर उनके पास होती है। और उन्होंने आरोप लगाया कि 62,000 करोड़ का ये घोटाला है। तो मैं समझता हूँ कि बिहार के चुनाव में अगर एसआईआर एक प्रयोग हुआ है, अगर कैश ट्रांसफ़र एक प्रयोग हुआ है, तो चुनाव के ही समय में 62,000 करोड़ का ये घोटाला, ये भी एक बड़ा प्रयोग बिहार में हुआ है। और अब बिहार को खुल करके अदानी के हवाले किया जाएगा, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। और उसका क्या असर निकलेगा पूरे बिहार में, इससे कितना क्या रोज़गार पैदा होगा, किसका विकास होगा और कौन लूटे जाएंगे, कौन मारे जाएंगे, वो तो समय बताएगा। और इसीलिए हमें लगता है कि बिहार को इससे पहले इतने बड़े पैमाने पर कॉरपोरेट लूट का सामना नहीं करना पड़ा है। बिहार को सामंती हिंसा का मुकाबला करना पड़ा है, सामंती धाक, उसके खिलाफ सामाजिक न्याय के लिए। बिहार को सांप्रदायिक दंगों का मुकाबला करना पड़ा है, चाहे वो भागलपुर का दौर हो, इससे पहले का हो, या आज के दौर के मॉब लिंचिंग हो, सब कुछ। लेकिन पीरपैंती में जिस तरीके के कॉरपोरेट लूट की जो शुरुआत हुई है, बाकायदा अदानी के साइन बोर्ड से, ये बिहार के लिए नई शुरुआत है। तो आने वाले दिन में कॉरपोरेट लूट का मुकाबला भी बिहार के किसानों को, बिहार के नौजवानों को, बिहार के गरीबों को बड़े पैमाने पर करना पड़ेगा। तो बिहार के सामने चुनौती बढ़ी है और हम लोग उसका मुकाबला करेंगे लड़ते हुए।